में मेरा जी कब्रिस्तान में मेरा हाँ। ये 3 कब्र से हाँ। मुर्दे को निकाला गया है। कब? जी आज रात को। अच्छा, जी आज रात को निकाला गया है। तो 2 में से मुर्दे को मिला, उसको कुछ बाजू एक मुर्दे का बाजू काटा है, एक गला को काट के लेके कितना गया। तारीख है? आज तारीख हो गया सर 24 तारीख है। आपका क्या नाम है? नियाज आलम। कौन से पद पर है? जी हम वार्ड सदस्य मुखिया भी थे। कौन सा पंचायत है ये? चौनी पंचायत। अच्छा, अब ये समाज क्या चाहती है? समाज ये चाहते हैं सर, जो इनके जो किए हैं, इनके प्रशासन जो है इसका छानबीन करे सर। 24 घंटा में हम लोग को उसको गिरफ्तारी चाहते हैं। मामला ये है कि जो रात गुजरी है उसमें 3 कब्रों से मुर्दे निकालने की खबर है, जो हम लोग यहाँ देख भी रहे हैं, देखे भी। एक उसमें से एजेंट है जो 4 महीना पहले दफन किया गया था, एक साल पहले छोटी बच्ची है, एक 3 महीना पहले छोटा बच्चा है। इन तीनों कब्रों को खोद के उससे मुर्दे को निकाला गया है। अब उसके कुछ पार्ट से निकले हैं, कुछ कटा गया है। कोदाल जो होता है फोरा, जिससे मिट्टी हटाते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है। इंसान आदमी होके ऐसा किया है, इंसानियत को तार तार किया है। उसके पंजे के निशान भी मौजूद है। हाँ, ये सब दुख भरी खबर है। हमारे कब्रिस्तान कोल्हा के कब्रिस्तान में इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी, ना हम लोग देखे थे, ना सुने थे। हमारे पूर्वज भी नहीं इस तरह सुने थे, ना देखे थे। आज के डेट में, आज की तारीख में ऐसा देखने को मिला है। ये बहुत दुखद भरी खबर है, बहुत परेशानी। कैसे मालूम चला कि यहाँ कब्रिस्तान में कुछ हुआ है? हाँ, बीते दिन जो नई कब्रें आप सामने देख रहे हैं, दिखाने की कोशिश कीजिए। जी। तो ये मेरी माँ की कब्र है। हम लोग कल दफना के शाम में चले गए। सुबह हम फातिहा के लिए, फजर की नमाज के बाद फातिहा के लिए यहाँ माँ की कब्र के पास आए। तो मुझसे पहले मेरे 2 भाई आए थे, वो भी फातिहा पढ़े। उसके पीछे मैं भी आया। तो उन्होंने देखा कि जो घेराव है उसका एक तरफ का जो उसका ब्रंठी होता है, यानी बांस का जो ये दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, और कुछ मिट्टी कब्र से इधर कुछ दाएं बाएं मिट्टी हटी हुई है। और जैसे ही करीब जाके देखा गया तो वाकई में कब्र खुली है, यानी उसके साथ गलत, कब्र के साथ गलत हुआ है और उससे मुर्दे को निकाला गया है। इस तरह मैं देखा। और इसके बाद फिर जब छानबीन हुआ और इधर उधर देखा गया तो एक बाजू वाले कब्र में उसमें भी वही हाल है, उसके बाजू वाले कब्र में उसमें भी वही हाल है। उसको बाज़ाब्ता तौर पे खोला गया है और उससे फिर निकाला भी गया है और उसको फिर सही भी कर दिया गया है। तो यही सब रात भर में होता रहा होगा। सुबह की ये खबर हम लोग जो देखे। ऐसे ये घटना में मतलब कि आपके अंदाज से कितने लोग शामिल हो? 4-5 आदमी से कम की बात नहीं है, सिंगल ऐसा। इसलिए कि जिंदगी से हटके मौत के बाद भी और क्या दर्दनाक मामला हो सकता है। उसके मरने के बाद भी सुरक्षित नहीं इंसान होकर इंसानियत को तार तार कर रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या है? हम भी इंसान हैं, वो भी, करने वाला भी इंसान रहा होगा, जो गुजर गए वो भी इंसान रहा होगा। इंसान ही इंसान को ऐसा कर रहा है। तो यहाँ एक सिंगल आदमी के बस की बात नहीं है। 3 कब्र से मुर्दे को निकाला गया है, उसकी बेहुरमती की गई है, उसको काटा गया है ना, और उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। यहाँ सब लोग देख भी रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसकी छानबीन हो, तफ्तीश हो, असली मुजरिम को पकड़ा जाए, असली गुनहगार को गिरफ्तार किया जाए। घटना में कितने लोग शामिल होंगे? कम से कम 2 से ऊपर ही होगा, अकेले की हिम्मत नहीं है। और 3 कब्र को खुला की रात में हो गया, तो 2 से ऊपर ही आदमी होगा। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जमील अख्तर। अच्छा, ये लहास जो था वो जेंट्स में था या लेडीज में? एक बूढ़ा आदमी था और एक बच्चा था और एक बच्ची थी, एक लड़की थी। हाँ, जो ऐसा बताया जा रहा है कि किसको काटा गया है? हाँ, काट के निकाला गया। हाँ, वो बूढ़े आदमी को, उसका कुछ हिस्सा उधर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कैमरा ले जाकर। समझ गए? उसका नाम मोहम्मद जमाल है। ये कौन सा कब्रिस्तान है? ये कोल्हा का कब्रिस्तान है। प्रखंड कदवा थाना कदवा। प्रशासन आए थे, प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो इस काम को अंजाम दिया है उनका गिरफ्तारी होना चाहिए। और हम अपने क्या बोलते हैं शकील साहब विधायक जी से भी अपील कर रहे हैं कि वो इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और प्रशासन पर दबाव बना के जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाए। और जो भी इस गुनाहगार इस काम में सेलेक्ट हैं उनका गिरफ्तारी होना चाहिए 24 घंटे के अंदर में। नहीं तो हम लोग
धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, बॉडी कितने बॉडी मिसिंग है? 3 बॉडी। 3 बॉडी फुल बॉडी मिसिंग है? नहीं, कुछ पार्ट्स लेके गए हैं, बॉडी के फुल पार्ट्स बॉडी नहीं। हाँ जी, जैसे सर हुआ और कहाँ के कब्र में रखे हुए हैं बाकी पार्ट्स। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि एक बच्चा मतलब है गायब कर दिया गया है। हाँ, उस बच्चा या बच्ची किसका है? हाँ, वो पूरे लेके चले गए। अच्छा, ऐसा मामला कभी हुआ था? है, और हमसे जो पूर्वज लोग थे वो लोग भी नहीं देखे थे ना सुने थे, हम लोग भी आज पहली बार देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या थाना कदवा थाना को सूचना दी है या अंचल पदाधिकारी को? जी, आए थे, कुछ समय पहले आए थे, निरीक्षण करके गए थे। सीओ साहब, बीडीओ साहब और सब भी आए थे और शायद अभी आएंगे। और बड़ा बाबू थाना प्रभारी आए थे। तो उन लोग से मांग है कि जल्दी से जल्दी जो इस काम को जो अंजाम दिया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। परिचय बताइए। मैं मोहम्मद मुशफिक आलम, ग्राम कोल्हा, चौनी पंचायत से, थाना कदवा, जिला कटिहार। कोल्हा का कब्रिस्तान है ये, चौनी पंचायत। तो हमको अभी लगभग 9 बजे खबर मिला, तो हम अभी यहाँ आए देखने के लिए। तो यहाँ आके देखे जगह में कि 3 कब्र खोदा गया है और एक बच्ची का है। तो उसको मतलब पूरा लेके चला गया उठा के। बच्ची को पूरा लेके हाँ, चला गया? बच्ची को पूरा उठा के लेके चला गया है और 2 कब्र से कुछ पार्ट लेके गया है, किसका सर लेके गया है और किसका हड्डी लेके गया है। बच्ची को उठा के ले गया। बच्ची कितने दिन पहले दफनाया गया था? बच्ची 2 महीना, हाँ 1.5-2 महीना पहले उसको यहाँ मिट्टी दिया गया था बच्ची को। तो उसका कुछ नहीं है यहाँ, उसको पूरा ही लेके गया है। क्या आप लोग का क्या मांग है? मांग यही है कि यहाँ इंसाफ होना चाहिए। इसका जो किया है ये घटना, ये सब कभी जिंदगी में नहीं हुआ है। ये बहुत शर्मनाक है। इसको जो किया, ये काम को अंजाम दिया है, उसको पकड़ना चाहिए, उसका गिरफ्तारी होना चाहिए जल्द से जल्द। और यहाँ का जो नेता है उसको ध्यान देना चाहिए। जी क्या? हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां है। आगे बोलिए। उम्र जो है 38 साल, कोल्हा गांव, चौनी पंचायत से, थाना कदवा, जिला कटिहार से। क्या मामला हुआ यहाँ पे? मामला सर, सुबह हम लोगों को मालूम हुआ जो 3 कब्र से जो है मुर्दों को निकाला गया। किसी का सर काट के लेके गया है, किसी का हड्डी लेके गया है, चमड़ा पड़ा हुआ है बाहर। पुलिस प्रशासन को हम लोग खबर किए और जो है तो विधायक जी से भी बात हुई, बीडीओ साहब आए, सीओ साहब, साइड ज़मीन जांच करके वो लोग गए। हम लोगों को यही कहना है सर, जो मुजरिम ऐसा काम किया है उसको 24 घंटा में गिरफ्तार अगर नहीं हो रहा है तो उसमें जो है तो हम लोग फुल एक्शन लेंगे और धरना स्थान लेकर के रोड जाम करेंगे। इस कब्रिस्तान के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं सर। अगर पुलिस प्रशासन हम लोग को अगर साथ नहीं दिया, उसको 24 घंटा में गिरफ्तार नहीं किया मुजरिम को, वो मुजरिम दूर का नहीं है, वो आसपास का ही है सर। क्योंकि हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, हम लोगों को सबसे नज़रअंदाज किए हैं। जो जब भी आया अगल पसल वाला, जैसे गैर मुस्लिम हुआ, वो लोग आया, मिट्टी काटा कब्रिस्तान में, हम लोग आके बोला भाई आपका कब्रिस्तान में हम जा रहे हैं तो चप्पल खोल के जा रहे हैं, उसमें संदाज नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलता है तुम्हारा बाप का कब्रिस्तान है। बहुत तरह का बात हुआ है सर। और मिट्टी भी काट के लेके गया कब्रिस्तान का, उत्तर तरफ से, दक्षिण तरफ से भी उसमें हम लोग रोके थे। हो सकता है जिसमें जालसाजी करके कब्रिस्तान से ऐसा किया हम लोगों को हटाने के लिए, भगाने के लिए सर। तो हम लोग से यही पुलिस प्रशासन से मांग है, जो वो मुजरिम को जल्द से जल्द जो है तो गिरफ्तार होना चाहिए, नहीं तो सर हम लोग धरना स्थान में बैठ जाएंगे, रोड जाम कर देंगे सर, कुछ भी हो सकता है। कब्रिस्तान का बाउंड्री होना चाहिए। और प्रशासन जो आए, प्रशासन के द्वारा क्या बोला गया? प्रशासन तो बोल के गए सर, जो ठीक है हम लोग जिसका छानबीन कर रहे हैं।